नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपसे लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 11 जीव विज्ञान चैप्टर 19 उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, गुच्छीय निस्पंद दर GFR को परिभाषित कीजिए। उत्तर, विक्रों द्वारा प्रति मिनट निषेधित की गई मूत्र की मात्रा गुच्छीय नियत दर GFR कहलाती है। यह स्वस्थ व्यक्ति में यह 125 ml मिनट अथवा 180 लीटर प्रतिदिन होती है। प्रश्न नंबर 2, गुच्छीय निस्पंद दर GFR की स्वनियमन क्रिया विधि को समझाइए। उत्तर, गुच्छीय निस्पंद की दर के नियमन के लिए गुच्छीय आसनन उपकरण द्वारा एक अति सूक्ष्म क्रियाविधि संपन्न की जाती है। यह विशेष संवेदी उपकरण अभिवाही तथा अपवाही धमनिकाओं के संपर्क स्थल पर दूरस्थ संकलित नलिकाओं की कोशिकाओं में रूपांतरण से बनता है। गुच्छ निस्पंद दर में गिरावट इन आसन्न गुच्छ कोशिकाओं को रेनिन के सत्रावण के लिए सक्रिय करती है, जो विक्रिय रक्त का प्रभाव बढ़ाकर गुच्छ निधन दर को पुनः सामान्य कर देती है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित कथनों को सही अथवा गलत में इंगित कीजिए। अ, मूत्रण प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा होता है। ब, एडीच मूत्र को अल्परा बनाते हुए जल के निष्कासन में सहायक होता है। स, बोमेन संपुट में रक्त प्लाज्मा से प्रोटीन रहित तरल निस्पंदित होता है। द, हेनले लूप मूत्र के सांद्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह समीपस्थ सौलित नलिका PCT में ग्लूकोज सक्रिय रूप से पुनः अवशोषित होता है। उत्तर, अ सही, ब गलत, स सही, द सही, य सही। प्रश्न नंबर 4, प्रतिधारा क्रियाविधि का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उत्तर, प्रतिधारा क्रियाविधि शरीर के जल की कमी हो जाने पर विकर सांद्र मूत्र उत्सर्जित करने लगता है। इसमें जल की मात्रा बहुत कम और उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। ऐसा मूत्र रक्त की तुलना में 4-5 गुना अधिक गाढ़ा हो सकता है। इसकी परासरणीयता 1200 से 1400 मिली ऑस्मोल लीटर हो सकती है। मूत्र के सांद्रण की प्रक्रिया में जक्स्टा मेडुलरी विक्रल नलिकाओं की विशेष भूमिका हो सकती है, क्योंकि हेनले के लूप तथा परिजालिका कोशिकाओं वसा रेक्टा के लूप पेल्विस तक फैले होते हैं। यह प्रक्रिया ADH के नियंत्रण के तथा पीरियडिमिक के उत्तक द्रव्य के वल्कुट भाग में पेल्विस तक क्रमिक उच्च परासरणीयता बनाए रखने पर निर्भर करती है। विकृकों के वल्कुट भाग में ऊतक तरल की परासरणीयता 300 मिली ऑस्मोल लीटर जल होती है। मध्यस्थ भाग में पीरियडिमिक में यह परासरणीयता क्रमशः बढ़कर पेल्विस तक 1200 से 1400 मिली ऑस्मोल लीटर जल हो जाती है। ऊतक तरल की परासरणीयता मुख्यतः Na+ व Cl- आयन तथा यूरिया पर निर्भर करती है। चित्र आप देख लीजिए। चित्र प्रतिधारा प्रक्रिया द्वारा मूत्र का संद्रण रेखांकित Na+ Cl- आयंस का परिवहन हेनले लूप की आरोही भुजा द्वारा होता है, जिसका हेनले लूप की अवरोही भुजा के साथ विनिमय किया जाता है। सोडियम क्लोराइड ऊतक
द्रव्य को वसा रेक्टा की आरोही भुजा द्वारा लौटा दिया जाता है। इसी प्रकार यूरिया की कुछ मात्रा हैनले लूप के सरकरे आरोही भाग में विसरण द्वारा पहुँचती है, जो संग्रह नलिका द्वारा ऊतक द्रव्य को पुनः लौटा दी जाती है। हैनले लूप तथा वासो टेक्टा द्वारा इन पदार्थों के परिवहन को प्रतिधारा क्रियाविधि द्वारा सुगमन बनाया जाता है। इसके फलस्वरूप मध्यस्थ के ऊतक द्रव्य की प्रवणता बनी रहती है। यह प्रवणता संग्रह नलिका द्वारा जल के अवशोषण में सहायता करती है और निंदेय का सांद्रण करती है। प्रतिधारा क्रियाविधि जल के हास्य को रोकने की प्रमुख विधि है। प्रश्न नंबर 5, उत्सर्जन के यकृत, फुफ्फुस तथा त्वचा का महत्व बताइए। उत्तर, मनुष्य तथा अन्य कशेरुकियों में विकर की अतिरिक्त यकृ, फुफ्फुस तथा त्वचा का उत्सर्जन में महत्व है। यह सहायक उत्सर्जी अंगों की तरह कार्य करते हैं। नंबर 1, यकृत अमोनिया को यूरिया में बदलता है। यूरिया अमोनिया की तुलना में कम हानिकारक होता है। यकृत कोशिकाएं हीमोग्लोबिन के विखंडन से पीत वर्णक विलिरुबिन बनाती है। इसके अतिरिक्त पित्त में उत्सर्जी पदार्थ कोलेस्टेरॉल, कुछ निम्नलिखित स्टीरॉयड हार्मोन्स, औषधियाँ आदि होती हैं। यह उत्सर्जी पदार्थ यकृत के पित्त द्वारा ग्रहणी में पहुँच जाते हैं और मल के साथ शरीर से त्याग दिए जाते हैं। नंबर 2, फुफ्फुस श्वसन क्रिया के फलस्वरूप मुक्त CO2 18 एलडी एवं जलवाष्प फेफड़ों फुफ्फुस द्वारा शरीर के निष्कासित होता है। नंबर 3, त्वचा। जलीय प्राणियों में अमोनिया का उत्सर्जन त्वचा द्वारा होता है। स्थानीय जंतुओं में त्वचा की संवेद ग्रंथियों द्वारा जल, खनिज तथा सूक्ष्म मात्रा में यूरिया, लैक्टिक अम्ल आदि पसीने के रूप में उत्सर्जित होता है। त्वचा की तेल ग्रंथियां सीबम के साथ कुछ हाइड्रोकार्बन्स, मोम, स्टेरॉल, वसीय अम्ल आदि उत्सर्जित होते हैं। प्रश्न नंबर 6, मूत्रण की व्याख्या कीजिए। उत्तर, मूत्र विकर में बनकर मूत्राशय में एकत्र होता रहता है। सामान्यतः अंतःमूत्रीय तथा बाह्यमूत्रीय संकोचक पेशियों के संकुचन के कारण मूत्र मार्ग बंद रहता है। मूत्राशय से मूल त्याग तभी होता है जब मूत्र मार्ग की दोनों प्रकार की संकोचक पेशियां शिथिल हो जाएं। अंतःमूत्रिक संकोचक में आरेखित पेशी तथा बाह्यमूत्रीय संकोचन में रेखीय पेशी तंतु होते हैं। इसलिए अंतःमूत्रीय संकोचन का शिथिलन स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में होने वाली अनैच्छिक और बाह्यमूत्रीय पेशिकाओं का शिथिलन एक ऐच्छिक प्रक्रिया होती है। मूत्रण वास्तव में अनैच्छिक तथा ऐच्छिक प्रतिक्रियाओं के सप्रभाव से होता है। ऐच्छिक नियंत्रण के कारण हम इच्छानुसार मूत्र त्याग करते हैं। प्रश्न नंबर 7, स्तंभ फर्स्ट के बिंदुओं का खंड स्तंभ सेकंड से मिलान कीजिए। स्तंभ फर्स्ट, स्तंभ सेकंड। नंबर 1, अमोनियो उत्सर्जन। नंबर 2, ब्रोमेट संपुट। नंबर 3, मूत्रण। नंबर 4, यूरिक अम्ल उत्सर्जन। नंबर 5, ADH। स्तंभ सेकंड, अ पक्षी, ब जल का पुनः अवशोषण, स अस्थिल मछलियाँ, द मूत्राशय, य विकर नलिका। उत्तर, स्तंभ फर्स्ट अमोनियोत्सर्जन, स अस्थिल मछलियाँ, सेकेंड ब्रोमेट संपुट, य विकर नलिका,
नंबर 3 मूत्रण, द मूत्राशय। नंबर 4 यूरिक अम्ल उत्सर्जन, पक्षी। नंबर 5 ADH, ब जल का पुनः अवशोषण। प्रश्न नंबर 8 परासरण नियम का अर्थ बताइए। उत्तर परासरण नियम विकर शरीर के हानिकारक पदार्थों को मूत्र के रूप में शरीर से निरंतर बाहर निकलते रहते हैं। इनके अतिरिक्त ऊतक तरल में लवणों और जल की मात्रा का नियंत्रण भी करते हैं। शरीर में जल की मात्रा के बढ़ जाने अर्थात शरीर के तरल की परासरणीयता को कम हो जाने पर मूत्र पतला तनु हो जाता है और इसकी मात्रा बढ़ जाती है। शरीर में जल की कमी होने पर अर्थात शरीर के ऊतक तरल की परासरणीयता के बढ़ जाने पर मूत्र गाढ़ा हो जाता है, इसकी मात्रा कम हो जाती है। मूत्र की मात्रा का नियंत्रण मुख्यतः एल्डोस्टेरॉल तथा डाइयूरेटिक द्वारा होता है। एल्डोस्टेरॉल Na+ के पुनरावशोषण को बढ़ाता है, जिससे अंत वातावरण में Na+ की उपयुक्त मात्रा बनी रहे। डाइयूरेटिक ADH या वेसोप्रेसिन मूत्रण की तनुकरण या सांद्रता का प्रमुख नियंत्रण होता है। परासरण नियम प्रक्रिया द्वारा जीवधारी के शरीर में परासरणीयता को नियंत्रित रखा जाता है। प्रश्न नंबर 9 स्थलीय प्राणी सामान्यतः यूरिया उत्सर्जित या यूरिक अम्ल उत्सर्जित होते हैं तथा अमोनिया उत्सर्जित नहीं होते हैं। क्यों? उत्तर प्रोटीन के पाचन के फलस्वरूप एमिनो अम्ल प्राप्त होते हैं। जीवधारी आवश्यकता से अधिक एमिनो अम्लों का वियोनीकरण या अमीनोहरण करते हैं। इससे कीटो समूह एवं एमिनो समूह से अमोनिया प्राप्त होती है। कीटो समूह का उपयोग अपचयन के अंतर्गत ऊर्जा उत्पादन में हो जाता है। अमोनिया को जलीय जंतुओं में उत्सर्जित कर दिया जाता है। यह जल के घुलनशील और विषैली होती है। इसको उत्सर्जित करने के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। इसी कारण अमोनिया जलीय प्राणियों का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है। अमोनिया उत्सर्जी स्थलीय जंतुओं में अमोनिया को यकृत द्वारा यूरिया में बदल दिया जाता है। यूरिया जल में घुलनशील और अमोनिया की तुलना में बहुत कम विषैला या हानिकारक होता है। अतः अधिकांश स्थलीय जंतु यूरिया उत्सर्जित होते हैं। जैसे अनेक उभयचर तथा स्तनी प्राणी शुष्क परिस्थितियों में रहने वाले जंतु जैसे सरीसृप एवं पक्षी वर्ग के सदस्यों में जल की कमी बनी रहती है। जल संचयन के लिए यह प्राणी यूरिया को यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जित करते हैं। यूरिक अम्ल जल में घुलनशील होता है। यह विषैला नहीं होता। इसे मल के साथ त्याग दिया जाता है। सरीसृप पक्षी कीट आदि यूरिक अम्ल उत्सर्जी होते हैं। प्रश्न नंबर 10 विकक के कार्य में जक्षटा गुच्छ उपकरण का क्या महत्व है? उत्तर जक्षटा गुच्छ उपकरण की उत्सर्जन की जटिल नियमनकारी भूमिका है। GA की विशिष्ट कोशिकाएं कोशिका गुच्छ निषेधन का स्वनिमन स्वविकक द्वारा उत्पन्न दावक क्रियाविधि की उपस्थिति के कारण होता है। इसकी खोज टाइगर स्टिक और वर्गमन 1898 ने की। GA की विशिष्ट कोशिकाओं से रेनिन हार्मोन्स स्रावित होता है। Na+ की कम सांद्रता या निम्न कोशिका गुच्छ निस्पंदन दर या निम्न कोशिका गुच्छ दाब के कारण रेनिन रक्त में उपस्थित एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट के बाद में एंजियोटेंसिन सेकेंड में बदलता है। एंजियोटेंसिन सेकेंड एक प्रभावकारी वाहिका संकीर्णक का कार्य करता है जो गुच्छीय
रुधिर दाब तथा GFR को बढ़ा देता है। एंजियोटेंसिन सेकेंड अधिविकक वलकुट को एल्डोस्ट्रॉल हार्मोन्स के स्रावण को प्रेरित करता है। एल्डोल स्टेरॉल स्रावी नलिका के दूरस्थ भाग में Na- तथा जल के पुनरावशोषण को बढ़ाता है। इससे रक्त दाब तथा GFR में वृद्धि होती है। यह जटिल क्रियाविधि रेनिन एंजियोटेंसिन कहलाती है। प्रश्न नंबर 11 नाम का उल्लेख कीजिए। एक कशेरुकी जिसमें ज्वाला कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जन होता है। ब मनुष्य के विकक के वलकुट के भाग जो मध्यस्थ के पिरामिड के बीच धसे रहते हैं। स हेनले लूप के समानांतर उपस्थित कोशिका का लूप। उत्तर अ सेफेलोकार्डेल एम्फीऑक्सन। ब वटिनी के स्तंभ। स वासा सेक्टा। प्रश्न नंबर 12 रिक्त स्थान भरिए। हैनले लूप की आरोही भुजा जल के लिए डैश जबकि अवरोही भुजा इसके लिए है। ब विकक नलिका के दूरस्थ भाग द्वारा जल का पुनर्शोषण डैश हार्मोन्स द्वारा होता है। स अपरूहण द्रव्य में डैश पदार्थ के अलावा रक्त प्लाज्मा के अन्य सभी पदार्थ उपस्थित होते हैं। द एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य द्वारा औसतन ग्राम यूरिया का प्रतिदिन उत्सर्जन होता। उत्तर अ अपारगमय परागमय। ब ADH स नाइट्रोजनी व्यवस्था। द 25 से 30। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।